Hey guys, this is Sagina Bhola once again with Learning Edge at the rate 98. Today we are doing class 10 pair of linear equation in two variable from NCERT. Full explanation पूरे स्पिरिट के साथ सबको पढ़ना है. सो हम स्टार्ट करते हैं और पूरा एंड करके सोएंगे आज, क्योंकि बोर्ड की क्लास है, मजाक नहीं है. मैं लेट आई हूँ आपके पास, पर आपको मैम पे फेथ करना है. आपको पूरा सिलेबस ऑन टाइम मिलेगा. प्लीज कनेक्ट विद मी, सब्सक्राइब मी, लाइक मी एंड शेयर माय चैनल अगर आपको रिजल्ट चाहिए. सो विल स्टार्ट चैप्टर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैं आपको बता चुकी हूँ. लीनियर इक्वेशन क्या होती है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये सब बता चुकी हूँ. नाउ अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग व्हाट आई सी इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, पहले हम लिख लेते हैं टॉपिक, क्लास 10 लीनियर इक्वेशन. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पूरा चैप्टर का नाम नहीं लिख रही, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. नाउ अब मैं आपको ग्राफ बनाने का सबसे इजी पहले एक मेथड बताती हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा हमारा ग्राफ किस टाइप का बनेगा. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ. ठीक है. नंबर 1 इज यूनिक सॉल्यूशन. इट इज यूनिक सॉल्यूशन. इस मेथड में आपका ग्राफ बनेगा क्रॉस. दैट मीन्स आपको एक कॉमन पॉइंट जरूर मिलेगा इन 2 इक्वेशंस. नंबर 2 फिर हैज नो सॉल्यूशन. हैज नो सॉल्यूशन में आपका ग्राफ पैरेलल बनेगा. इसको हम पैरेलल भी कहते हैं, पैरेलल सॉल्यूशंस. हैज नो सॉल्यूशंस बिकॉज नो सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव एनी कॉमन पॉइंट. यूनिक सॉल्यूशन में एक कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा. द थर्ड वन इज हैज मेनी सॉल्यूशन. हैज मेनी सॉल्यूशंस मतलब जब आपको x1 कुछ भी ले लो आप, ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2. आपको 2 इक्वेशंस दी होंगी. अब आप कहोगे मैम हाउ डू वी नो कि यूनिक सॉल्यूशन है, पैरेलल सॉल्यूशन है, या आपका हैज मेनी सॉल्यूशन. हैज मेनी सॉल्यूशन को इन्फिनिटी सॉल्यूशन भी कहते हैं. ब्रैकेट में लिख रही हूं मैं इन्फिनिटी सॉल्यूशंस. सो उसमें एक कॉमन एक ही लाइन बनती है सिंगल, क्योंकि हर पॉइंट जो आप इसमें x की वैल्यू लोगे जो y की वैल्यू आंसर आएगी, जो आप x की वैल्यू लोगे y की आंसर वही आएगी. मतलब दोनों में आंसर सेम सेम आता जाएगा. यहाँ 0 लेना, 0 आपका 0 लोगे तो y की वैल्यू जो आएगी, फिर यहाँ पे भी 0 लोगे तो y की वैल्यू की सेम आएगी. वो यूनिक क्या नाम है, हैज मेनी सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन. नेक्स्ट वन इज आपको मैं बताती हूँ कि सॉल्यूशंस कैसे आते हैं, कैसे पता लगता है कि किस टाइप ऑफ सॉल्यूशन. आपके पास 2 इक्वेशन दी होगी. व्हेन a1 इनके सामने लिखती हूँ, व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. आपके पास एक इक्वेशन होता है, x का कोफिशिएंट इज a1 और सेकंड में x का कोफिशिएंट इज a2. देन उसके बाद आपका y का कोफिशिएंट इज b1 एंड y का कोफिशिएंट इज b2. सेकंड वाली में कांस्टेंट टर्म फर्स्ट वाले की इज c1 एंड दिस इज c2. ओके फाइन. सो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है. तीसरी साइड में c1 c2 देखने की जरूरत ही नहीं है. नाउ द नेक्स्ट वन इज हैज मेनी सॉल्यूशंस. हैज मेनी सॉल्यूशंस. Please off this light. I think it has problem. So please off this light. It has problem. Blink कर रही है, कुछ ऐसा हो रहा है. Now it has many solutions. Many solutions में a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. मतलब जब आपका x के कोफिशिएंट आपके आएंगे a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 होगा, तब हम तीसरे को देखेंगे तो वो c1 upon c2 के इक्वल नहीं होगा. Then in this case you have has no solution. That means आपका ग्राफ पैरेलल बनेगा. Now मैंने आपको क्रॉस बता दिया, आपको has many solutions बता दिया, has no solution बताया, has many solution. Has many solution is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2.
नाउ इट इज व्हाट, इट इज तीनों के कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। अगर आपको सपोज कोई नंबर दिया हुआ है a1 इज 2, b1 इज 8, तो आप इसे कट करके छोटा भी करेंगे, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद आप इसको कंपेयर करेंगे कि कौन सा केस हमारा फॉलो हो रहा है। नाउ दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज यूनिक सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 is has no solution, and then a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and is equal to c1 upon c2 is has many solutions. So there are 3 types of graph. एक एग्जाम में आना ही आना है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एक आपको ये भी आता है कि वेदर इट इज कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस. थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, टॉन्सिल्स है गले में, बट प्लीज कोऑपरेट क्योंकि पढ़ना जरूरी है. यूनिक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन नहीं है मतलब वन कॉमन सॉल्यूशन आएगा, तो ये आपका कंसिस्टेंस है. कंसिस्टेंस हैज नो सॉल्यूशन मीन्स inconsistence. And the third one is has many solution. Has many solution में भी आपके पास common solutions होते हैं, so ये consistence. That means in the exercise in the number in the linear equations in the graph, whenever you have the solutions, आपको दो में solution मिलता है, इसमें एक solution मिलता है, इसमें many solutions मिलते हैं. जब एक सॉल्यूशन मिलता है तो भी वो कंसिस्टेंस है, तो बहुत सारे मिलते हैं तो भी आपको हैज मेनी सॉल्यूशंस तो भी आपका कंसिस्टेंस है. और जिसके बेचारे के पास पैरेलल बनेगा उसके कॉमन पॉइंट्स नहीं है, दैट मींस इट इज इनकंसिस्टेंस. इज दिस क्लियर? क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिखो. नाउ द नेक्स्ट वन इज, नाउ वील स्टार्ट द एक्सरसाइज स्ट्रेट. इसमें आज मैं वीडियो में ये भी बताऊंगी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है. नाउ वील डू 3.1. पहले इसको रब कर देते हैं, रब करते हैं इसको, उसके बाद हमें पता चलेगा कि पूरी एक्सरसाइज एक में ही बहुत अच्छे से आ जाएगी. द नेक्स्ट वन इज 3.1. वील स्टार्ट. आज पूरा चैप्टर खत्म करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है. सोने के दिन गए, अब पढ़ाई करो, बहुत हो गया मस्ती. चलो जी, ठीक है, पढ़ाई करो. 3.1. The 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. 10 बच्चे क्लास 10th के एक क्विज में पार्ट लेते हैं. If the number of girls, now we are doing 3.1 exercise 3.1 from NCERT question number 1. तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. 10 स्टूडेंट है क्लास 10 के, वो क्विज में पार्ट ले रहे हैं. तो हम करेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज x इज मतलब इज इक्वल टू लेट द नंबर ऑफ बॉयज आर y. ओके, टू लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, सो यू हैव टू x एंड y, तो आपको लेना ही है. नाउ वो कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज. सो कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है किसको कितना किस में ऐड करना और किस में नहीं करना. सो द नंबर ऑफ गर्ल्स आर, जो आपका नंबर ऑफ गर्ल्स है ना उसको हम पहले लिखेंगे. आर मतलब या इज मतलब इज इक्वल टू 4 मोर देन बॉयज. बॉयज का 4 ज्यादा है. नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी x है, x इज इक्वल टू 4 मोर देन बॉयज. बॉयज y है, y में 4 प्लस कर देंगे, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई. और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 अभी बताए थे मैंने. तो x प्लस y, इनको मिलाकर गर्ल्स एंड बॉयज मेक्स अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. आपने एग्जामिनर को अपना हर स्टेप शॉर्टकट में सम नहीं करना, सोचना एग्जामिनर को कुछ नहीं आता. ये आपकी आंसर शीट पढ़ के
उनको पता लगना चाहिए कि हाँ कि इस बच्चे को ये सब कुछ आता है और इसकी आंसर शीट मुझे अच्छे से समझा पा रही है, तो उस एग्जामिनर का मन बहुत खुश होता है, आपको पूरे नंबर देगा। ये मेरी बात याद रखना बोर्ड एग्जाम से पहले तक। आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू आप लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स का एक्स उतारा, प्लस का प्लस उतारा, वाई सॉरी एक्स की वैल्यू है वाई प्लस 4, वाई प्लस 4 उतारा, प्लस 4 वाई ऐसे लिखा इज इक्वल टू 10, वाई प्लस वाई इज 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 10, so 2y is equal to 10 minus 4, 2y is equal to 6 और y is equal to 6 upon 2 which becomes 3. Is this clear? y कौन है, y आपका boy है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, नंबर ऑफ बॉयज आर 3. सो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हमारे पास है, गर्ल्स कितनी है y प्लस 4, तो y कितना है, y प्लस 4, y की वैल्यू मेरी 3 आई, 3 प्लस 4, सो गर्ल्स आर 7 एंड द बॉयज आर 3. दैट मीन्स बॉय प्लस गर्ल्स का जो टोटल आएगा वो 10 आ रहा है, 3 प्लस 7 10 और 10 ही स्टूडेंट की क्लास है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर हियर. द सेकेंड इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर देते ही हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50. 5 पेंसिलों को की कॉस्ट और 7 पेन्स की कॉस्ट मिलाकर आपकी ₹50 है. सो मैं क्या करूंगी, मैं पहले इसको रब करूंगी सो दैट आपको एक ही स्क्रीन पर एक ही बारी सारा सम दिख जाए. सो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 2. आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1. नंबर ऑफ पेंसिल्स लिखते हैं हम पहले, कॉस्ट ऑफ लिखते हैं. चलो, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपी और नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है, 5 पेंसिल्स है. सो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स कितनी होगी, अगर एक पेंसिल x रुपीस की है तो 5 पेंसिलें कितनी होगी 5x. एक की वैल्यू को मैनी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट है 5x. ये ध्यान रखना. कॉस्ट ऑफ 1 पेन लेट किया ये हमने इज इक्वल टू y रुपी. सो नंबर ऑफ कितने पेन है फर्स्ट इक्वेशन में 7 पेन्स इज 7y रुपी. Is this clear or not? 5 pencils, 1 pencil is x rupee, तो 5 pencil 5x rupee. 1 pen is y rupee, तो 7 pen की cost 7y rupee. So together make, this is the second one cost, 5x plus 7y together make 50 rupees. This is your first equation. The second one is cost of 5 pens, 7 pencils and 5 pens. अब कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स कितनी होंगी, बताओ जल्दी बताओ. एक पेंसिल अगर आपकी x रुपी की, 7 पेंसिल कितने की होगी 7x की. कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, एक पेन आपने माना था y का, तो 5 पेन्स कितने होंगे 5y. सो 7x प्लस 5y ऑल टुगेदर मेक्स कितने का 46 रुपीज का. इज दिस क्लियर? Is this clear or not? Please comment in my comment box. This is the second equation. Now we have 2 equations. 5x plus 7y is equal to 50 and this is your second equation. 7x plus 5y is equal to 46. अब मैं किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूंगी और दूसरी इक्वेशन में वो x की वैल्यू डाल दूंगी, जैसे मैंने प्रीवियस में किया था, उसमें हमें इजीली आपके पास y की वैल्यू आई गई थी. सो मैंने सपोज इसी इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y. तो x इज इक्वल टू क्या आया 46 माइनस 5y अपॉन 7. ये मेरी x की वैल्यू आ गई. पुट, फिर से मैं एग्जामिनर को बताऊंगी मैं क्या कर रही हूँ. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. तो व्हाट इज द इक्वेशन 1?
5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 50 था कि 56 था, लेट मी चेक, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, 50 है। सो 50 5x, x की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई x, 5x का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय x, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 46 माइनस 5y अपॉन 7 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। नाउ मल्टीप्लाई 5 बाय बोथ नंबर्स, जो भी आपके पास ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है उसको ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। सो आई एम डूइंग 5 को आप दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे, 46 इंटू 5 आपका क्या आएगा 230। 230 माइनस 5 5 25y अपॉन 7 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। आप देखो ये आपका फ्रैक्शन में, ये विदाउट फ्रैक्शन है, तो यू हैव टू सॉल्व एलसीएम। ऐसे ही मत प्लस कर देना, जीरो आ जाएगा, काटा लग जाएगा एग्जाम में। आपने क्या करना है, 7 और 1 का एलसीएम लेना, इट इज 7। आपको कभी इन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होती हैं एलसीएम लेने में, उसके लिए भी मैं आपके पास शॉर्ट्स डालूंगी, तो आपको पता लग जाएगा। 7 और 1 का एलसीएम 7, फर्स्ट नंबर इंटू एलसीएम, 7 से 7 कट, सो 230 माइनस 25y प्लस 1 7 7 7 7 49y इज इक्वल टू 50। नाउ 230 y वाला प्लस माइनस हो सकता है, कांस्टेंट टर्म नहीं हो सकती, सो 230 माइनस प्लस माइनस बिगर डिजिट साइन, 49 में से 25 गया, इट इज 24y, और ये 7 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये आ गया 350। सो 24y इज इक्वल टू 350 माइनस 230, इट बिकम्स 24y इज इक्वल टू 350 minus this is what 120, so y is equal to 120 upon 20, 120 upon 24, 12 के टेबल से सीधा दिख रहा है, 12 10s are 12 2s are 2 5s are। now the value of y is 5, the value of y is 5, मतलब cost of 1 pen is 5। अब I have to find the value of x, किस में लगाएंगे, जहां आपने अभी x की वैल्यू फाइंड की थी, 46 माइनस 5y अपॉन 7, 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब आप क्या करेंगे, 46 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू, ठीक है, 5y मतलब मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका 46 माइनस 25 अपॉन 7, इट बिकम्स 21 अपॉन 7, 7 3s are 21। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू, पेंसिल क्या थी, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y, y की कॉस्ट मेरी क्या आई 5 रुपीज, 5 रुपीज 5 रुपीज, और पेंसिल क्या थी मेरी, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x रुपीज, और x की वैल्यू क्या आई इसमें ढूंढो, अभी आपने की 3 रुपीज। इज दिस क्लियर, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा पूछो, अभी बहुत टाइम है, अपने डाउट्स क्लियर करो, बिल्कुल क्लियर करो, सो दैट कोई दिमाग में डाउट रहना नहीं चाहिए। Okay, now we are doing question number, I think ये first question की 2 parts थे, now question number 2, question number 2, वो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था, something like consistence and inconsistence के बारे में है। होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ रही है, और आप जल्दी ही सारे बच्चों को बोल दो अपने फ्रेंड्स को कि मैम को सब्सक्राइब करो और फ्री में मैथ्स पढ़ो, नो टेंशन, नो वरीज, नो नीड टू गो फॉर ट्यूशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन कंपेयरिंग अ रेशियो a1 upon a2 and b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at point, are parallel or coincidence। so intersect at line मतलब unique solution, cross, are parallel means parallel, not meeting in any point। उसके बाद coincident means has many solution, infinitive many solution। so we'll do question number 2, first part, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। so we have, एक दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, बाकी होमवर्क में खुद भी ट्राई करना, यूज योर माइंड। a1 इज 5, x का कोफिशिएंट, b1 इज, पहले लिख लिया करो,
B1 इज इक्वल टू -4, C1 इज 8। ये ध्यान रखना, कांस्टेंट टर्म अगर इधर है तो दोनों की कांस्टेंट टर्म इधर आनी चाहिए, तो साइन में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये आपका होना चाहिए जरूर। इसके बाद A2 is 7, B2 is 6 and C2 is -9. Which sign you have to write? Now I am finding A1 upon A2 is 5 upon 7, B1 upon B2 is -4 upon 6। ये कटेगा, ये कट नहीं सकता था सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो -2/3। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, like 5 upon 7 is not equal to -2 upon 3, so it has unique solution, it has unique solution। और जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन नंबर 3 में, इसके सारे पार्ट्स करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, प्रैक्टिस सारे करने हैं। कोई डाउट आएगा आप संडे को लाइव आइए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आई एम डूइंग एंड द सेकेंड और थर्ड पार्ट इज इन होमवर्क, यू हैव टू डू। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है सेम वही कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस। अभी आपको मैंने सबसे स्टार्टिंग ये की थी, अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है तो इट इज कंसिस्टेंस, इफ इट इज पैरेलल so it is inconsistent, or if it has many solution, unique solution, infinity many solution, single line, तो ये consistence दो कंडीशन में आता है और इनकंसिस्टेंस एक कंडीशन आता है। जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता वो इनकंसिस्टेंस होता है, बाकी दोनों जिसमें कॉमन पॉइंट होते हैं, क्योंकि यूनिक में भी एक कॉमन पॉइंट होता है और इन्फिनिटी में भी मैनी सॉल्यूशंस में भी बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होते हैं। सो आपका कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन डू बाय योरसेल्फ। सेम आपने मेथड से A1 upon A2 निकालना है, B1 upon B2 निकालना है, C1 upon C2 निकालना है, कंपेयर करना है कि कौन सी कंडीशन लाए हो रही है। कंडीशन आई एम टेलिंग यू अगेन, A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, B1 upon B2, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, then you have to find C1 upon C2, न क्रॉस होगा, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। इसमें आपका एक यूनिक सॉल्यूशन है और कहते हैं हैज वन सॉल्यूशन, और इसको कहते हैं हम कंसिस्टेंस, और ये पैरेलल है, हैज नो सॉल्यूशन or inconsistence, Now the third one is it has infinity many solution, has many solutions और consistence। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो ताकि आपको कॉन्सेप्ट एक चीज क्लियर होनी चाहिए। बोर्ड का मतलब रटाफिकेशन नहीं होता, बोर्ड का मतलब होता है अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, डू बाय योरसेल्फ। अभी एनसीईआरटी के बाद मेरे पास लॉट्स ऑफ थिंग्स है, विल शेयर विद यू, कनेक्ट रहना बिल्कुल। बोर्ड क्लास पूरी अच्छे से पढ़नी है हमने। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमें, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी ऑफ एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ या विड्थ। लेंथ इज, तो लेंथ को मानो, लेट लेंथ बी x सेंटीमीटर, लेट, या इसमें विड्थ बोलिए तो आप विड्थ लिखो, ब्रेथ भी लिख सकते हो, विड्थ बी y सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द लेंथ इज मतलब x इज मतलब इज इक्वल टू
4 मोर देन इट्स विड्थ, y प्लस 4। ठीक है, एक x की वैल्यू आई है हमारे पास। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हम पहले बताओ कितने बच्चों को पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पर वो इसका कह रहा है हाफ। हाफ का मतलब हम इसका भी हाफ करेंगे तो हम राइट साइड में भी हाफ करेंगे। सो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, अब हमारे पास आ गया l प्लस बी, विच इज इक्वल टू, हमें वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में आपके पास, क्वेश्चन में आपके पास 36, दैट मीन्स l प्लस b इज इक्वल टू 36। व्हाट इज लेंथ? x, व्हाट इज विड्थ? y इज 36। हमने यहाँ पे फाइंड किया x की वैल्यू y प्लस 4, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, once again x की वैल्यू y प्लस 4 plus 4y as it is equal to 36, 2y plus 4 is equal to 36, 2y is equal to 36 minus 4, 2y is equal to 32, so 2y is equal to 32, so multiply इधर पे डिवाइड हो जाएगा 16, y की वैल्यू आ गई 16, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी y plus 4, so 16 plus 4 is 20 centimeter. Now what was the length? x मतलब लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की, डायमेंशंस पूछ रहा है वो 20 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है आपकी 16 सेंटीमीटर y। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अभी वीडियो को एंड मत करना, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जो एग्जाम में आना ही आना है। 4 मार्क का क्वेश्चन दे देती है, बोर्ड क्लास में है 3 मार्क का, आपके पास ये क्वेश्चन पेपर में प्रिंट होगा। अब बोलोगे मैम कौन सा क्वेश्चन है, अभी कराऊंगी मैं, पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो। गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 8। अब वो कहता है फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन, आपको इस सेकेंड इक्वेशन आपने अपने आप सोचनी है ताकि जो सॉल्यूशन आए वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो a1 तो हमें दिया हुआ 2, और आप ऐसे करो b1 कुछ भी ले लो, इसको इज इक्वल टू के उधर 8 लिख दो, a1 तो b1 आप 3x ले लो, a2 आप 3x ले लो, और b2 आप ले लो 7y, क्योंकि किसी भी हालत में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आना चाहिए, तभी वो इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग। सो 2 अपॉन 3 3 अपॉन 7 इज नॉट इक्वल, तो यहाँ पे कुछ भी लगा दो। इज दिस क्लियर? ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट इज पैरेलल लाइंस, सेम क्वेश्चन 3x 3y माइनस 8। अब पैरेलल के लिए क्या करना है? a1 और a2 इज इक्वल टू करना है हमने b1 अपॉन b2 को, नॉट इक्वल करना है c1 अपॉन c2 को। यू हैव टू शो द टर्म एंड कंडीशन ऑफ दिस, ये ध्यान रखना है, ये आपने बहुत ध्यान से समझना है कि आपने लिखना है। तो आपका 2x, तो नीचे हम 4y लिख देते, 4x लिख देते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, तो 4x, अब 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 दिमाग में रखना है कि दूसरे का आंसर भी 1/2 आना चाहिए, तो मैं 6y लूंगी, और यहाँ पे मैं कुछ भी ले लूंगी। देखो 2/4 इज इक्वल टू 3/6, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 8/7 नॉट इक्वल, कंडीशन अप्लाई, द सेकेंड इक्वेशन का आंसर इज दिस। द थर्ड वन इज कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मीन्स आपका हैज मेनी सॉल्यूशन, तो बेचारे को सेम कॉपी कर लो या उसका सेम मल्टीपल कर लो, लाइक 2 2 4 4x, 3 2 6, क्योंकि कट के 1/2 1/2, और 8 2 16 1/2 आएगा।
सो ये आ गया आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2. 2/4 1/2 इज इक्वल टू 3/6 1/2 और 8/16 1/2. So here we get all the answers. आपको मेरा मैथ समझ में आ रहा है? प्लीज बता दो. नहीं बताओगे तो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी. Now the next one is the most important question of this chapter which will come in your exam. और इस चैप्टर में मैं आपको, इस क्वेश्चन में मैं आपको ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगी. ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगी. सो ये आपका है. इसको करने से पहले मैं थोड़ा पानी पीऊं कि मेरे गले में फिर पेन हो रही है, पर पढ़ाना जरूरी है. Yes. Draw the graph of the equation x minus y plus 1. Question number 7. Yes. very जितने वेरी लगाने हैं लगा दो और इस क्वेश्चन को रट लो. डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा. ठीक है. x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of a triangle formed by these lines and the x-axis. And the shade the triangular region. बस shade the triangular region. और आपको मैं ये भी बता दूं, determine the coordinates of the vertices of the triangle. और ग्राफ बनाना है. और एक क्वेश्चन ऐड ऑन इसके साथ ये भी होगा. तो जो ट्राइंगल आपने बनाया है, जो आपको फाइंड आउट होगा इस ग्राफ में, आपको उसका एरिया भी फाइंड करना आएगा. एक ये ऐड ऑन क्वेश्चन होगा इसके साथ. बहुत ध्यान से सुनो. पहले मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ. x माइनस वाई प्लस 1 ना लिख के -1 इधर जाके लिख दो. और इधर आप एक बॉक्स बनाओ x और y. पहले देखो ये किस टाइप का ग्राफ बनेगा, माइंड में तो आना चाहिए ना. 1/3 माइनस 1/2. A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2. इसका मतलब ये क्रॉस बनेगा. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. x की वैल्यू मैंने 0 ली और मैंने इधर लिख दी x की वैल्यू 0. माइनस वाई इज इक्वल टू -1. माइनस वाई इज इक्वल टू -1 बिकॉज 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो y की वैल्यू आ गई y. x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. x की वैल्यू ली मैंने 1. आपके पास माइनस वाई इज इक्वल टू -1. ये +1 इधर आके -1 हो गया. माइनस माइनस प्लस, और साइन आपका माइनस में ही रहेगा. माइनस वाई, ये माइनस माइनस कट जाएगा. y की वैल्यू आ गई 2. बट वेन एवर यू हैव x, इसकी भी वैल्यू आप निकाल रहे हो, उसके बाद माइनस का साइन है और तो वो साइन इधर शिफ्ट हो जाता है. तो माइनस माइनस प्लस मतलब कट गया. 1 से 2 आ गया. फिर आपने -1 लिया, x की वैल्यू ली -1. यहाँ लिखोगे आप -1. माइनस वाई इज इक्वल टू -1 प्लस 1. इट बिकम्स 0. तो 0 तो ना 0 माइनस होता है ना प्लस होता है, तो सीधा 0 लिखेंगे. नाउ द सेकेंड वन इज, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन को. 2y माइनस इज इक्वल टू 12. अब मैं इसके लिए भी यहीं पे ग्राफ के पॉइंट्स लेती हूँ. ओनली 3 पॉइंट्स लेने होते हैं आपको, सिर्फ 3 पॉइंट्स लेने हैं आपको. x की वैल्यू आपने 0 ली प्लस 2y इज इक्वल टू 12. तो इट बिकम्स 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12. 2y इज इक्वल टू 12. y इज इक्वल टू 12/2. 2 6 12. 0 से 6 आ गया y की वैल्यू. फिर मैं 1 लेती हूँ. ठीक है. तो मेरा देखो माइंड थोड़ा सा खुद में भी यूज करना है. अगर मैं 3 1 से 3 लेती हूँ, 12 3 में से माइनस होगा 9 आएगा, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है. तो मैं यहाँ पे -1 भी नहीं ले सकती, यहाँ 2 लेती हूँ, क्योंकि 3 2 6. 12 में से 6 क्या 6. इजीली आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा. ये आपकी y की वैल्यू आ गई. सॉरी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, बट पढ़ो.
3 टू 6, 6 माइनस किया, 12 में से 6 किया 6, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2। सो आपका x की वैल्यू 2 लेने से y की वैल्यू 3 आ गई। नाउ ऐसे ही मैं फिर से सोचूंगी, 3 4 से 12 ले लेती हूँ, क्योंकि 2 से डिविजिबल करना है तो इवन नंबर सॉल्यूशन आना चाहिए, ध्यान रखना। 4 3 से 12, 2y is equal to 12 minus 12. It becomes 2y is equal to 0. So y is equal to 0/2. 0. आपका 4 से आया 0। नाउ आपका अब पॉइंट आता है ग्राफ प्लॉट करने का। x डैश प्लॉट करने का टाइम आ गया। आपने x प्लस का साइन लगाया, x डैश y डैश। मैक्सिमम नंबर आपका 6 है, तो आपने 6 तक आपने 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और उसके बाद आपका 6 तक और 6 तक। नाउ प्लॉट करते हैं इसको। 0 आपका x है, 0 देखो आपका ये x है, 0 to y1, y आपका पॉजिटिव 1 है, तो here is the point 0 1। Now the next one is 1, x क्या है 1 और y क्या है 2। x आपका 2 है, 1 है और y आपका 2 है, तो x की सीट पे y का 2 देखेंगे हम। दिस इज 1 and 2। द थर्ड वन इज -1, -1 इज हियर, x इज -1 एंड y इज 0, सो इसी एक्सिस पे बनेगा। तो आपका ग्राफ बन गया इज लाइक दिस। ये आपकी लाइन आई। आप जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो परफेक्टली ऑलराइट आएगा बिल्कुल। 0 से 6, सेकेंड लाइन 0 से 6 पॉजिटिव, here is 0 to 6, then x is 2 and y is 3, y is 3, here is x is 4 and y is 0 here। so आपका एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट। now we'll make this point। So what is the triangle you find in this graph is along the x-axis. Here is your triangle along with the x-axis. See, this is A, this is B and this is C. You can shade this कि examiner को clear हो जाए। Now question आता है, also find the area of this equation. एरिया ऑफ दिस इक्वेशन। सो हम क्या करेंगे, आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। सो हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसमें बेस क्या है बेटा, हाफ बेस इज दिस। अब आप कहोगे मैम हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस, इट्स वेरी इजी। ये कहाँ पे टच करता है, ठीक है, कहाँ पे टच करता है ये आपने पॉइंट देखना है। अभी जब आप एग्जैक्ट आप जब उसमें डालेंगे ना ग्राफ पे तो आपको इजीली पता लगेगा। अगर ये सपोज -2 में करता है, ये 1 2 3 4 5 6, so 6 units are the base and what is height, height is this 3, so 2 3s are 6, 3 3s are 9 centimeter square is the area of triangle ABC। Any doubt in this case, please ask me. I'm 24 hours with you. So today here we finished exercise 3.1 of class 10, linear equation in two variable। आपको मेरे जो important terms हैं वो सब क्लियर हो गई होंगी, consistent, inconsistent, parallel, unique solution and infinity many solution, how to plot graph और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करना होता है। आपको सिंपली बस ये काउंट करने हैं कितने नंबर है, उतने आपने बेस बना देना है, जितनी हाइट है उतना आपने हाइट बना देनी है। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। आई एम चैलेंज यू, यू नो नीड टू go any tuition, you please ask me questions, any query, I'm with you on Sunday on 26 July, I'll coming live with you। अगर आपने कोई भी क्वेरी पूछनी है प्लीज आस्क, फ्रीली माइंड से आप मुझसे क्वेश्चन पूछना।
No worries about it. Bye bye. See you.